मदरसा मोहम्मदिया में जश्न आज़ादी कार्यक्रम। मौलाना अबू हमजा ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता को स्वतंत्रता संग्राम की बड़ी ताकत बताया। जुन्नारदेव में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर मदरसा मोहम्मदिया द्वारा जश्न आज़ादी कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष एवं बलिदान को याद किया गया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के अंत में मौलाना अबू हमजा जिला सिवनी ने देश की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की कुर्बानियां विषय पर विशेष व्याख्यान दिया। मौलाना अबू हमजा ने कहा कि हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द की ताकत के आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा और आखिरकार उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी लाखों वीर शहीदों के त्याग, संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। स्वतंत्रता संग्राम में हर धर्म और समाज के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया। अपने संबोधन में मौलाना अबू हमजा ने कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर शहीदों के जीवन पर प्रकाश डाला तथा उनके योगदान को याद किया। उन्होंने विशेष रूप से हिंदू मुस्लिम एकता को आज़ादी के आंदोलन की महत्वपूर्ण ताकत बताते हुए कहा कि देश की एकता, भाईचारा और आपसी सौहार्द ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। मदरसा मोहम्मदिया के इस आयोजन ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति के साथ साथ एकता, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का संदेश भी दिया। JTV न्यूज के लिए जुन्नारदेव से मोहम्मद जलील की रिपोर्ट। वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आज़ादी। सदर मोहतरम, मेहमान खुसूसी, काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम और मेरे भाई और बहनों, आज मैं 15 अगस्त योम आज़ादी के मौके पर आप सबको योम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। सामईन इकराम, हम इस मुल्क की सरजमीन, हम और आप जिस मुल्क की सरजमीन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक आज़ाद और जमहूरी मुल्क है। हम में से कौन नहीं जानता कि 1947 से पहले हमारा मुल्क अंग्रेज़ों का गुलाम बना हुआ था, लेकिन आज हम हिंदुस्तान में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। आज तारीख गवाह है, तारीख शाहिद है कि जब तक हिंदुस्तानियों के बीच दूरियां बनी रही, अंग्रेजों पर मुकम्मल कामयाबी न मिली। लेकिन जब इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे अजीम हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों का जमकर मुकाबला किया, तब जाकर 15 अगस्त 1947 को हमारा ये मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। लेकिन आज हम हिंदुस्तान में आज़ादी की सांस ले रहे हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक आज़ादी की सांस लेते रहेंगे। सामईन इकराम, इस वतन की आज़ादी के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे अजीम हिंदुस्तानियों ने अपनी जान को जान न समझते हुए वतन की आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। सामईन इकराम, हम इस हिंदुस्तान के वासी हैं, हम इसी मुल्क में पैदा हुए हैं और जब तक हमारी सांसें चलती रहेगी, हम इसी मुल्क में अपने दीन और शरीयत पर अमल करते हुए इज्जत के साथ, अदमत के साथ जिंदगी गुजारेंगे और जब हमारी मौत आएगी तो मर कर भी इस वतन अजीज की सरजमीन में दफन हो जाएंगे। आखिर में एक शेर कहकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहती हूँ। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मदरसा मोहम्मदिया में स्वतंत्रता दिवस के ऊपर सबसे पहले छात्र छात्राओं द्वारा यहाँ सुबह 8 बजे ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद मदरसे के बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। रैली पूरे नगर का भ्रमण करने के बाद वापस मदरसा आई। यहाँ पे फिर बच्चों ने अपने देशभक्ति से ओतप्रोत राष्ट्रभक्ति से के गीत प्रस्तुत किए। साथ में देश की कुर्बानियों में जिन वीर जवानों ने अपनी जानों की बलिदान दिया, उनकी जीवनी पर बच्चों ने और हमारे मौलवी हजरात जो बाहर से आए थे, उन्होंने इस पर रोशनी डाली। हमारे बीच में मौलाना अबू हमजा जो सिवनी से आए थे, उन्होंने बताया कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों ने सामूहिक रूप से जद्दोजहद और कोशिश करके अंग्रेज़ों से इस देश को आज़ादी दिलवाई। और ख़ास तौर से उन्होंने ये भी बताया
कि हमारे मुल्क में उलमाए कराम, मौलवी हजरात, मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कई तरह के आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, एहरार मजलिस, रेशमी रुमाल तहरीक, ऐसे बहुत से आंदोलन मुस्लिम समाज के मौलवियों ने किया और मुस्लिम समाज के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने उर्दू अखबार के ज़रिए से, अल हिलाल जो उनका अखबार था, उसके ज़रिए से इस देश में आज़ादी के लिए लोगों को प्रेरित किया। यह मदरसे का आज प्रोग्राम देशवासियों को यह संदेश देता है कि हम सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर देश की तरक्की में सभी के सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई साथ में रहेंगे तभी इस देश का तरक्की होगी। यही पैगाम इस प्रोग्राम से लिया गया। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।